हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 6 क्वेश्चन। जो इसके पहले हमने 5 क्वेश्चन अपने चैनल पर अपलोड कर दिए, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा है, नेम ऑफ द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट दिए हुए हैं ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, यानी स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है कि राइम्बस है। यानी इसको हम कैसे पता करेंगे, तो इसको पर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और अगर जिसकी जो वैल्यू आएगी, जो डायमेंशन इक्वल होगा, उस हिसाब से उस क्वाड्रिलेटरल का नाम हम लिख देंगे। तो चलिए बिना देरी के इस सवाल को हम शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 6 पार्ट का जो पहला सवाल है, उसके पॉइंट है -1, -2, उसके बाद 1, 0, उसके बाद है -1, 2 और 3, -3, 0। ये हमारे क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी एंड डी, यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 पॉइंट होने चाहिए। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए, 4 वर्टिसेस के पॉइंट्स हो गए। अब हमको सबसे पहले ए बी निकालना है। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू x2 - x1। तो ये है x2 और ये है x1। तो 1 माइनस, यहाँ -1 है तो -1 माइनस हो गया +1 हो जाएगा। उसके बाद y2 - y2 0 है तो -2 का होल स्क्वायर। इसके बाद 1, 1, 2 तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ भी -2 का स्क्वायर 4 होगा। तो 4 + 4 यानी इक्वल में आ गया 8 रूट के अंदर, और √8 को हम लिखते हैं 2√2। इसी प्रकार BC निकालेंगे। BC बराबर हो जाएगा, इस पर भी हम x2 - x1 -1 और यहाँ भी -1 का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस y2 - 2 में से 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 2 का स्क्वायर। इसके बाद -1 -2 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 होता है तो रूट में हो गया 4, और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो प्लस का 4, यानी सेम आंसर इसका भी आएगा, रूट में 8 इक्वल टू 2√2। इसके बाद CD निकालेंगे। CD इक्वल टू x2 - x1, x2 -3 है, x1 -1 है तो -3 और -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा, प्लस y2 का मान 0 है, y1 का 2 है तो 0 को लिखेंगे नहीं, 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार -3 और +1 तो -2 का स्क्वायर और प्लस में 4, -2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 + 4 √8, इसका भी आंसर 2√2 आ गया। यानी अभी तक AB BC CD की वैल्यू हमारी सेम आई है। अब हम AD की वैल्यू निकालेंगे। AD की वैल्यू AD बराबर x2 - x1, x2 -3 है, -1 है, -3 और -1 तो ये हो गया +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 0 है, यहाँ -2 का स्क्वायर बराबर -3 में से 1 जाएगा तो बचेगा -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ भी -2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट में 8 और 2√2। अब यहाँ पे AB BC CD और AD की वैल्यू यानी सारी सेम आ रही है। तो अगर ये वैल्यू सेम आ रही है तो हम डायगोनल भी निकाल के देखेंगे कि अगर इसका डायगोनल भी सेम आ जाए तो ये स्क्वायर फॉर्म कर सकता है। तो डायगोनल निकालने के लिए हमको AD यानी ABCD, तो AD निकालना पड़ेगा और AC और BD निकालना पड़ेगा। तो हम AC पहले निकालेंगे। AC इक्वल टू AC की वैल्यू A यहाँ है, C यहाँ है, तो x2 -1 और x1 -1 तो -1 और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया +1, प्लस y2 का मान 2 और ये 2 जो है माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा तो +2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यानी 0 का कोई मतलब नहीं, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 यानी रूट में 16 इक्वल में 4 आ गया, √16 बराबर 4 होता है। इसके बाद BD निकालेंगे। BD की जो वैल्यू होगी, BD कहाँ है, यहाँ BD है, तो x2 - x2 का मान -3 है और यहाँ पे 1 है तो -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 और y1 दोनों 0 है तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद लिखने को आप प्लस में 0 केवल लिख सकते हैं। -1 और -3 -1 -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 का 4, यानी यहाँ AC और BD भी आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो हम लिख देंगे कि AB प्लस BC सॉरी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD इक्वल 2√2। यानी इसकी जो लेंथ है वो 2√2 यानी बराबर है। तो हम लिखेंगे AB, BC, CD एंड AD आर सेम लेंथ एंड डायगोनल AC एंड BD आर equal therefore it is square, यह एक स्क्वायर है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर ये सवाल समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सेकंड पार्ट है 6 क्वेश्चन का -3, 5, उसके बाद 3, 1, उसके बाद 0, 3 एंड -1, -4। ये हो गए हमारे 4 पार्ट। अब सेम उसी की तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम AB की वैल्यू, यानी ये है A, ये है B, C एंड D। तो AB की वैल्यू निकालेंगे। AB की वैल्यू निकालने के लिए AB इक्वल टू x2 - x1 3 - 3 और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 + 3 6 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ भी -5 में से 1 जाएगा -4 का स्क्वायर 16 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 और 6 12 का 2 और 3 1 4 1 5 यानी रूट में 52। इसके बाद BC की वैल्यू, BC की x2 0 है, 0 का कोई मतलब नहीं है। x1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 और y1 की 1, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद 3 का स्क्वायर 9 और 3 - 1 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 4 13 आ गया इसका आंसर। 13 प्राइम नंबर है तो ये इसका फैक्टर भी नहीं हो सकता है। BC के बाद आ गया CD की वैल्यू। CD निकालेंगे तो CD कहाँ है, ये है x1, x2 की वैल्यू -1 है, x1 0 है, 0 लिखा नहीं जाता, -1 का स्क्वायर प्लस y2 -4 और फिर माइनस का 3 का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ माइनस प्लस 4 और 3 7 7 का स्क्वायर 49 यानी 49 बराबर 49 1 50 रूट में आ गया 50। उसके बाद CD के बाद आ गया, CD के बाद AD की वैल्यू, AD बराबर AD हमारा x2 - 1, ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा, -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -5, -4 - 5 का होल स्क्वायर बराबर 3 में से -1 जाएगा 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर उसके बाद प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में हाँ तो 2 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस हो गया प्लस, तो 4 और 5 यानी 9 और 9 का स्क्वायर 40 -9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल 4 + 81 रूट में आ गया 81 और 4 85। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AB BC और CD और AD की वैल्यू कोई भी इक्वल नहीं आ रही है, तो ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम जनरल क्वाड्रिलेटरल का नाम दे सकते हैं। तो हम लिख देंगे
ए बी, हम लिख देंगे ए बी नॉट इक्वल बी सी, नॉट इक्वल सी डी, नॉट इक्वल ए डी. It is a therefore this is a general quadrilateral. ये हो गया हमारा आंसर. इसके बाद थर्ड पार्ट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम थर्ड पार्ट आपको समझाते हैं. इसके बाद थर्ड पार्ट, इस क्वेश्चन का तीसरा जो पार्ट है उसको हम लगाएंगे. तीसरा पार्ट है 4,5 एंड 7,6 एंड 4,3, इसके बाद 1,2. इसको हम लेट करेंगे ए बी सी डी से, ए बी सी एंड डी. अब इसमें भी हम निकालेंगे इसका भी ए बी सी डी की, देखेंगे कि ये किस क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करेगा. तो चलिए ए बी की वैल्यू सबसे पहले, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 7 माइनस x1 की 4 का स्क्वायर प्लस y2 की 6 माइनस 5. अगर आपको ये नहीं पता कि x2 और x1 की वैल्यू कैसे ली जाती है तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में जाकर और इसके पहले जो हमने सवाल लगाया उसको जाकर देख सकते हो. उसमें हमने फार्मूले में के साथ इसको बाकायदा समझाया हुआ है. तो अब 4 माइनस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9 होगा. इसके बाद प्लस 6 से माइनस 5 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. तो ये हो गया रूट में 10. इसके बाद ए बी के बाद बी सी की वैल्यू, बी सी x2 माइनस x1 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर. उसके बाद y2 3 माइनस 6 का स्क्वायर. तो 4 माइनस 7 यानी माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 हो गया. और 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा. तो 9 हो गया 18, यानी रूट में आ गया 18. इसको हम 2√2 भी लिख सकते हैं. 2√2 नहीं 3√2. इसके बाद सी डी की वैल्यू, x2 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 3 का स्क्वायर. अब 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर आएगा 9, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस, और 3 में से 2 जाएगा तो आएगा -1, और -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 हो गया, यानी रूट में आ गया 10. अब यहाँ हमारी देख सकते हैं कि ए बी और सी डी की वैल्यू बराबर हो गई है. अब हम ए डी की निकालेंगे. ए डी इक्वल टू, ए डी की वैल्यू x2 का मान 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 5 का स्क्वायर. 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और ये आ गया 9 प्लस 9 18 हो गया, 18, और 18 का स्क्वायर 3√2. ए डी की वैल्यू निकालने के बाद अब हम इसकी डायगोनल निकालेंगे. तो डायगोनल में ए सी और बी डी की वैल्यू निकालेंगे. तो सबसे पहले ए सी की वैल्यू निकालेंगे. तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर. 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, जीरो का कोई मतलब नहीं है. 3 माइनस 2 यानी यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 5 तो -2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ 4 हो गया, इक्वल में 2 आ गया. इसके बाद बी डी की वैल्यू, बी डी बराबर 6 यहाँ पे, तो 1 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस, इसके बाद आएगा 1 माइनस 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, गलती हो गई यहाँ पे. 1 माइनस 7 और 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर. इसके बाद
7 में से 1 जाएगा, बचेगा 6, तो -6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस 2 - 6 है तो -4 आएगा, -4 का स्क्वायर 16 होता है, 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 6 यानी 12 का 2 और 3 और 1, 3 1 4 और 1 5 यानी 52 रूट के अंदर। और इसको हम लिख सकते हैं 2√13। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे AB BC CD और AD की वैल्यू तो जो AB की वैल्यू है वो बराबर है CD की वैल्यू के, और BC की वैल्यू जो है वो AD की वैल्यू के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि इसके अपोजिट साइड आर इक्वल, तो हम लिखेंगे कि अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड अगर हम डायगोनल को देखें तो ये इक्वल नहीं है, तो डायगोनल डिफरेंट है, हम लिखेंगे एंड डायगोनल डायगोनल्स आर डिफरेंट, therefore it is a parallelogram, therefore this is a parallelogram। अब देखिए, तो अभी ये क्वेश्चन हमारा, ये 6 क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर इस सवाल में कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।